कभी कभार ना बाहर खुले में भी टहल लेना चाहिए, खुली हवाओं में भी रहना चाहिए। यूं इस तरह से जो कमरे में अपने घुसी रहती है हरदम 24 घंटा मोबाइल में, मोबाइल तुझे ताजी हवा नहीं दे देगा, और ना ही तो मोबाइल में घुसी रहने से तुझे शुद्ध हवा मिल जाएगी और तू स्वस्थ रहने लगेगी। मेरी बड़ी बहू को देख, जब भी मैं बाहर आती हूँ ये हमेशा मेरे साथ वॉक करने आती है, लेकिन तू अपना कमरे में घुसी रहती है, उसी मोबाइल में घुसी रहती है। पता नहीं आजकल के लोगों को मोबाइल में ऐसा दिखता क्या है, जब देखो तब मोबाइल लिए बैठे रहते हैं। वो आप नहीं समझेंगी सासू माँ। और भाभी का क्या है, इनको क्या पता कि मोबाइल में क्या आता है, ये भी तो आप ही की तरह है अनपढ़। ओ सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे ज्यादा नॉलेज है ना, मैं शहर से आई हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है ना कि मोबाइल में क्या क्या देख सकते हैं, जानकारी की चीजें होती हैं उस पे, उससे ज्ञान बढ़ता है, विज्ञान बढ़ता है, सब देश दुनिया आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। आप लोगों को तो सारी समस्या मोबाइल फोन से ही है। ये शुद्ध हवा में बाहर टहलना ये सब तो होता रहता है, मोबाइल से जो ज्ञान मिलता है ना वो कहीं नहीं मिल सकता, दुनिया के किसी कोने से नहीं। मानती हूँ मोबाइल में बहुत ज्ञान होता है, पर अपने मोबाइल से ही पूछ कर देख लो, क्या मोबाइल ये कहता है कि हम 24 घंटा आप मुझको चलाइए, 24 घंटा अपनी आंखें मुझ में गड़ाए रखिए, इससे आपकी आंखें स्वस्थ हो जाएंगी, आपका शरीर तन मन सब स्वस्थ रहेगा, ये कहता है क्या मोबाइल? मोबाइल मैं भी ज्यादा नहीं चलाती, पर थोड़ा बहुत तो चलाती हूँ। हाँ भले ही मैं अनपढ़ हूँ, पर तब पर भी मैं थोड़ा बहुत तो मोबाइल फोन चलाती ही हूँ। उसमें मुझे इतना तो पता चलता ही है कि कभी मोबाइल का इस्तेमाल लगातार नहीं करना चाहिए, थोड़े समय के लिए मोबाइल रखकर परिवार को भी समय देना चाहिए, परिवार के साथ घूमना फिरना चाहिए, खुली हवा में टहलना चाहिए। उससे जो स्वास्थ्य आता है ना, वो स्वास्थ्य मोबाइल में घुसे रहने से नहीं आता। ये सब भी मैंने मोबाइल से ही सीखा है। ये मेरी जेठानी ना बात बात पर मुझको नीचा दिखाती है, वो भी जानबूझकर। इन्हें पता है कि मैं माँ जी को जो भी कहूँ ना उसको इनको ठीक उल्टा बोलना है, जानबूझकर मुझे नीचा दिखाती हैं। इनके पति ज्यादा जो कमाते हैं, सरकारी नौकरी जो लग गई है उनकी। मेरा ही नसीब खराब था, शहर से पढ़ी लिखी होकर आई मैं, पर मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी इनके देवर से करा दी, जो कि पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार हैं, उनको कोई रोजगार ही नहीं मिला। प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो कम कमाते हैं, और इनके पति थोड़ा बहुत ही पढ़े लिखे थे लेकिन सरकारी नौकरी वाले हैं, तो सरकारी नौकरी वाले हैं तो इनको ज्यादा तनख्वाह इनके पति लाते हैं, तो बस ये फिर ज्यादा नॉलेज वाली हो गई, मुझसे ज्यादा आगे जाएंगी, गांव की होकर मुझ शहर वाली को हराएंगी। ये हरदम जब देखो तब मैं जो बोलूंगी ना उसका ठीक उल्टा ही बोलेंगी ये। सुन लिया तुमने, मैं भले मोबाइल चलाऊं न चलाऊं, पर मेरी बहू तो चलाती है। देख लो, ये बता रही है कि मोबाइल भी ये कहता है कि थोड़े वक्त के लिए मोबाइल को आराम देना चाहिए। हरदम जब वो देखो तब उसे चलाती रहोगी तो वो गर्म हो जाएगा, ऐसा करना सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। और फिर थोड़ा समय अगर परिवार को दे दोगी तो तुम्हारा क्या चला जाएगा, परिवार के साथ उठना बैठना भी चाहिए, जिंदगी भर मोबाइल ही साथ नहीं रहता इंसान के। मेरा क्या है, मैं आज की दुनिया में हूँ, आज तुम्हें सिखा रही हूँ, कल को मैं नहीं रहूंगी, तब देखूंगी फिर अपने बच्चों को कैसे संभालूंगी, तो मैं कहाँ रहूंगी ही देखने के लिए। माँ जी आप तो कहिए ही ना, जेठानी जी की आदत है, जो भी मैं बोलूंगी ना उसका ठीक उल्टा ही बोलेंगी। अगर मैं कहूंगी आम तो ये इमली जरूर बताएंगी, मेरे आगे ज्यादा नॉलेज वाली बनने की कोशिश करती हैं। हाँ मानती हूँ, ठीक है, कह दिया मैंने मोबाइल चलाने के लिए, ठीक है नहीं चलाऊंगी, थोड़ा देर बैठ से उठूंगी, आप लोगों के साथ घूमू फिरूंगी, बस हो गया। उसके लिए इतना बड़ा ज्ञान देने की क्या जरूरत है, इतना लेक्चर देने की क्या जरूरत है मुझे। मैं जा रही हूँ, जाकर बर्तन ही धो लेती हूँ। आप लोगों की बातों से मेरी धुलाई तो हो ही रही है, इससे ज्यादा अच्छा है कि जाकर मैं बर्तन ही धो लूं। देख रही है शीतल बहू, ये प्रिया बहू ना हमेशा हमेशा तुझसे कंपटीशन करती रहती है। बताओ तो, और तेरे मन में इसके लिए कभी कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये हमेशा तुझसे कंपटीशन करती है, कंपटीशन। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे उससे कोई कंपटीशन नहीं करना, वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है, मुझे जो सही लगता है मैं उसे बता देती हूँ। हाँ भले ही वो मेरी बातों का बुरा मान जाती है, आखिर मैं उसकी जेठानी जो हूँ, जेठानी की बात सुनना अक्सर देवरानियों को बुरा ही लगता है। खैर कोई बात नहीं माँ जी, चलिए हम वॉक पर चलते हैं। मेरी जिंदगी में यही तो काम रह गया है, बर्तन धुलो, खाना बनाओ, ऊपर से अपनी जेठानी की बातें सुनो। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी से, जब देखो तब ये औरत मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। मैं शहर से पढ़ी लिख कर आई हूँ, लेकिन बनती ये है कि सब में सबसे ज्यादा समझदार है। अरे गाँव की हो, ज्यादा उम्र है, तो क्या मुझसे ज्यादा समझदार हो जाओगी तुम? हाँ गंवार कहीं की अनपढ़, मुझसे ज्यादा ज्ञानी बनती है। मैं बताऊंगी इनको किसी दिन। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तेरी आंखों में गुस्सा ही नजर आई है। अरे क्या हुआ मेरी सोना मोना, काहे गुस्सा हो यार?
तुम्हारी आंखें ये क्या कहते हैं, लाल लाल अंगारे की तरह ज्वालामुखी जैसी फट रही हैं। ज्वालामुखी उनसे निकलता हुआ बाहर आ रहा है लावा। बताओ क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? मैं तुम्हारे पाँव दबा दूं, तुम्हारे हाथ दबा दूं? चुप हो जाओ। बस तुम्हारी ये बटर पालिश से ना मैं खुश नहीं हो जाऊंगी। कितना तुम्हें कहा था, कितना मैंने कहा था कि पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी कर लो, लेकिन तुम रह गए वही बेरोजगार के बेरोजगार। जाकर पकड़ ली एक प्राइवेट कंपनी की जॉब। तुम कम कमाते हो ना, इसी वजह से इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। जब देखो तब जेठानी जी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। सब तुम्हारी वजह से है। मेरी जो भी हालत है, मेरी जो भी दुर्दशा है ना, सब तुम्हारी वजह से है। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, वरना आज तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। अरे यार, तुम ऐसा कह रही हो? अरे तुम तो जानती हो मैंने कितनी कोशिश की। मेरे टाइम में नौकरियां आने ही बंद हो गई तो मैं क्या करता। तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए। तुम्हारी सहेलियों के हस्बैंड्स को देखो, सब किसी न किसी के उधारी पे जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने कम से कम प्राइवेट नौकरी ही करके अपना खर्चा निकालने की तो कोशिश की। हमारा घर परिवार तो चल रहा है। तुम्हें तो हर चीज हमेशा ज्यादा ही चाहिए होती है जिंदगी में। पता नहीं क्यों ऐसा है। कब तुम समझोगी? जिंदगी में जो भी हमारे पास हो ना, उसी में खुश रहना सीखो। कितने लोगों के पास तो ये भी नहीं होता। बस करो, अपनी नाकाबिलियत को ना अपनी किस्मत मत बताओ। बड़े आए हो बोलने। भैया को कैसे नौकरी मिल गई? वो भी तो तुम्हारे ही भाई है। पढ़ लिख कर उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल कर ली और तुम रह गए वही प्राइवेट वाले। अगर तुम प्राइवेट नौकरी भी न कर रहे होते ना, तो मेरी मम्मी पापा तुमसे मेरी शादी न करवाते और आज मुझे यूं पछताना न पड़ता। छोटी छोटी सी चीजों के लिए एक तो तरस, ऊपर से वो जेठानी जी सरकारी नौकरी वाले पति के बल पर हमेशा मुझे अपने आप को नीचा दिखाती रहती है, मुझे कि मैं उनसे ज्यादा नीचे हूँ। हर चीज में मुझसे ज्यादा ऊपर बनी रहती है। ये जो बर्तन धुल रही हूँ ना, सब तुम्हारी वजह से। मेरी जितनी भी दुर्दशा है ना, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी तो कभी कभी ना मुझे शकल से नफरत हो जाती है। चले जाओ मेरे सामने से, दिखाई मत दो कुछ देर तक मुझे तुम। किस्मत किस्मत की बात है। किसी को कोई नौकरी मिलती है, किसी को कोई नौकरी मिलती है। हमें जितना मिले उसी में संतोष करना चाहिए। पर मैं ये तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ? तुम कौन सा कम में संतोष करने वाली हो? ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे करो। मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं अपने औकात भर जितना कर सकता था मैंने उतनी मेहनत की। अब मुझे जो भी नौकरी मिली है ना, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे ज्यादा की चाहत नहीं है। ज्यादा की चाहत तुम्हें है। अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो तुम ही पढ़ लिख कर नौकरी कर लो। मैंने तुम्हें रोक नहीं रखा है। वाह वाह, अब यही दिन देखने के रह गया था। मतलब कि तुम मुझे कमा कर नहीं खिला पाओगे, अब मैं खुद के लिए कमाऊं? हाँ, बड़े आए हो बोलने। अगर जब यही बात थी ना, तो मेरे शादी के टाइम पर मेरे मम्मी पापा को भी बोल दिया होता तुमने कि मैं कमा कर नहीं खिला पाऊंगा, आपकी बेटी खुद कमाएगी तो खाएगी। बड़े आए हो बोलने। खुद अपनी स्थिति में कोई सुधार मत करना। बस बीवी से जुबान चलाने के लिए ना बहुत लंबी जुबान है तुम्हारे पास। चले जाओ मेरे सामने से, वरना आज तो मैं कुछ कर बैठूंगी। मैं तो चला ही जा रहा हूँ, पर एक बात हमेशा याद रखना। आज जिस चीजों को ठुकरा रही हो ना, कल उन्हीं के लिए पछताओ ना तुम। अरे जाओ जाओ, तुम जैसे आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं पछताऊंगी मैं। बड़े आए हैं बोलने। हाँ नहीं तो। अपनी जिंदगी में प्रिया को सारी खुशियां देने के बारे में सोचा था। कितना प्यार करता हूँ मैं उससे, पर उसे मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है। उसे तो एहसास है बस इस बात का कि उसके पास पैसे कम है। हमेशा भैया से भाभी से बराबरी करने के पीछे अपने परिवार की खुशियों को भी आग लगा दी है उसने। मैं क्या ही कर सकता हूँ? जितना मुझसे हो सकता था उतना मैं कमा तो रहा हूँ। अब कहाँ जाकर मैं अपनी जान दे दूं? लेकिन प्रिया को मेरे प्यार की कोई भी कीमत नहीं है। प्रिया की नजरों में अगर कुछ मायने रखता है ना, तो वो है पैसा, सिर्फ पैसा। अरे देवर जी, ओ देवर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? खाना वाना खा लीजिए, अब रात हो गई है, 8 बजने को आए। कहाँ जा रहे हैं इतनी रात गए? कहीं नहीं भाभी, वो बस मैं यूं ही जरा बाहर टहलने जा रहा हूँ। खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी है। देवर जी मैं जानती हूँ, फिर आपकी प्रिया से कोई झगड़ा बहस हुई है ना? देवर जी मैं मानती हूँ कि प्रिया ना समझ है अभी, उसे आप उसकी गलती के लिए माफ कर दीजिए। देखिए, अगर आप भी इस तरह से नासमझी करेंगे तो परिवार टूटकर खत्म हो जाएगा। प्रिया तो नासमझ है ही, उसे कोई नहीं समझा सकता, पर कम से कम आप तो समझदार है ना। आप परिवार में रहिए, खुश रहिए बस। भाभी, मानता हूँ आपकी बात सही है। आप चाहती हैं कि आपकी देवरानी का घर बसा रहे। आप उसे अपनी बहन की तरह देखती हैं, पर वो आपसे जलन करती है। भाभी, उसे कोई नहीं समझा सकता। और मैं एक बात आपको बताऊं, गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए ना, दोनों पहियों का एक साथ चलना जरूरी होता है। अगर एक पहिया ज्यादा आगे भागेगा और दूसरा रुका हुआ रहेगा ना, तो वो पहिया टूटकर खत्म हो जाएगा और गृहस्थी की गाड़ी भी वहीं खत्म हो जाएगी। भाभी, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस रिश्ते को मैं कब तक और कैसे निभा पाऊंगा। बस मैं किसी तरह से इसे जब तक निभा पा रहा हूं ना,
तब तक ही निभ सकता है। बाकी मैं कह नहीं सकता कि आगे हमारे रिश्ते का क्या भविष्य होगा। मुझे तो सब कुछ अंधकार में ही दिख रहा है भाभी। मैं प्रिया से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, ना ही खत्म करना चाहता हूँ, पर प्रिया की ख्वाहिशें बहुत ज्यादा हैं भाभी। मुझे समझ नहीं आता कि आगे हमारी जिंदगी का क्या होगा, आगे हमारी गृहस्थी का क्या होगा। मैं प्रिया को कैसे समझाऊं कि रुपए पैसे धन दौलत ये सब जिंदगी में जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है परिवार जो भगवान ने उसे दिया है। इतना प्यार करने वाला पति दिया है, इतना मानने वाली सास दी है, बड़ी बहन जैसी जेठानी दी है, पर प्रिया को किसी चीज की कोई कदर नहीं है। उसे तो बस मुझसे कंपटीशन करना है, बस इस चीज में उसे बराबरी करनी है कि मेरे पति सरकारी है तो उसके पति को भी सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। आजकल की दुनिया में किसे सरकारी नौकरी मिल रही है? किस्मत की बात है, किसी को मिल गई किसी को नहीं मिली, तो परिवार ही तो है। हर उंगलियां पांचों हाथ की बराबर तो नहीं होती ना, लेकिन जो जैसा हो हमें उसी के साथ खुश रहना चाहिए। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब कौन से देवर जी के भैया कमाते थे, बहुत बेरोजगार थे वो तो, लेकिन धीरे धीरे भगवान की कृपा हुई कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। तो अब इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि देवर जी का भी सरकारी नौकरी करना जरूरी हो गया। कम से कम घर गृहस्थी तो चल ही रही है। मैंने आज तक अपने पति को कभी भी मना नहीं किया कि घर गृहस्थी में वो अपना हाथ ना बटाएं। जितना भी वो पैसा देते हैं सब मैं खुशी खुशी घर गृहस्थी में लगाती हूँ, लेकिन प्रिया को कौन समझाए। तुमने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। माँ जी लीजिए, माँ जी चाय पकौड़ी खा लीजिए। हाँ हाँ लाला बहू, बहुत देर से चाय पीने का मन कर रहा था, और चाय के साथ में ये बढ़िया बढ़िया प्याज के पकौड़े हो जाए तो वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया। और साथ में ये मिर्ची भी फ्राई की है तूने, वाह बहू तू तो एकदम मेरी पसंद जान गई है, वाह नमो 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 नमो। आहा क्या चाय बनी है, क्या पकौड़े हैं, वाह मजा आ गया। और ऐसे हल्की हल्की सी बारिश वाले मौसम में ना यही नाश्ता सबसे अच्छा लगता है। जी माँ जी, मुझे लगा ही था आपको ये खाएंगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही हल्की बारिश हुई ना मैं तुरंत आपके लिए ये सब बना कर ले आई। हाँ वो सब तो ठीक है बहू, पर तू इतना टेंशन में क्यों है? तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी समस्या हो कोई। क्या बात है बहू? मैंने तुझे कभी इतना टेंशन में नहीं देखा। क्या बात है बड़ी बहू? माँ जी मैं आपको क्या बताऊं, रात के 8 बज रहे थे कल, रात के 8 बजे देवा जी घर से बाहर जा रहे थे। मैंने उन्हें रोक कर पूछा तो वो मुझसे कुछ कह नहीं पाए, पर उनकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था प्रिया के व्यवहार ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया है। प्रिया अपनी ही गृहस्थी में आग लगा रही है। माँ जी मैं चाहती हूँ कि प्रिया की घर गृहस्थी बची रहे, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। प्रिया तो खुद ही मुझे दुश्मन समझती है। जब भी मैं उसे कुछ समझाने जाती हूँ उसे यही लगता है कि मैं अपने आप को ऊंचा दिखा रही हूँ और इसे नीचा। मैं क्या करूँ माँ जी, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर ऐसे ही रहा ना तो कहीं प्रिया की गृहस्थी टूट न जाए। देवर जी दिन ब दिन हताश होते जा रहे हैं प्रिया के व्यवहार से। क्या करेगी बहू, चिंता तो मुझे भी बहुत होती है। एक तू थी कितनी समझदार थी, तू जब ब्याह करके मेरे घर में आई तो मेरा बड़ा बेटा तो बेरोजगार था, कमाता भी नहीं था। तेरे मम्मी पापा ने तो वैसे ही खेत बाड़ी देखकर शादी करा दी थी। जब तू आई इस घर में तो वो तो कहाँ कमाता था, किस तरह से हमने अपने दिन गुजारे थे ये इसे क्या पता। प्रिया जब आई तो हमारा घर संपन्न नहीं था ना, लेकिन जब उससे पहले की स्थिति से क्या पता, खाने को भी 2 रोटी नहीं मिलती थी हमें समय से। वो तो तूने इतनी मेहनत की, खेतों पर दिन रात काम किया, और तेरे पति ने इतनी मेहनत की, इतने मेहनत से पढ़ाई लिखाई की, तुम दोनों ने इतना इतना त्याग किया, तब जाकर उसे सरकारी नौकरी मिली। और प्रिया को लगता है कि सरकारी नौकरी कोई हलवा है, ऊपर रखा है जाकर उसे खा लेना है, और मेरा बेटा खा नहीं रहा है। मैं क्या कहूँ प्रिया को, मैं समझा नहीं पाती उसे। वो लड़की किसी के समझाने की बस की भी तो नहीं है। जब से शादी करके इस घर में आई है हमेशा अपनी ही तो चलाती है, किसी की सुनती भी तो नहीं। बस इसी बात का तो अफसोस है माँ जी कि वो किसी की सुनती नहीं, और उसके घर वाले भी उसे समझा समझा कर परेशान हो चुके हैं, पर वो किसी की बात नहीं मानती। जाने दे बहू, उसे वक्त ही सबक सिखाएगा, हम उसे कुछ नहीं सिखा पाएंगे। बस इसी बात को अफसोस है माँ जी, वक्त जब सबक सिखाता है ना तो कभी कभी हमसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें छूट भी जाती हैं जो हमें जिंदगी में दोबारा वापस नहीं मिलती। मैं नहीं चाहती कि प्रिया की जिंदगी में कुछ ऐसा हो कि वो जिंदगी भर उस दर्द को झेले और याद करे अपने किए गए व्यवहार को, पर मैं क्या ही कहूँ, अभी तो वो किसी के समझाने की बस की नहीं है ना। मेरी जिंदगी की सारी दुर्दशा का जिम्मेदार ना मेरा पति है। उसने ना जानबूझकर अच्छे से मेहनत नहीं की, किसी भी नौकरी वाले फार्म को ढंग से नहीं भरा, ना ही तो उसने अच्छे से कोई एग्जाम ही दिया, किसी एग्जाम में पास नहीं हो पाया। ये सब ना मेरे पति की ही कमी है। अच्छे से पढ़ लिख कर एग्जाम दिया होता ना तो आज सरकारी नौकरी वाला होता वो, तो आज वो सरकारी नौकरी वाला होता,
तब मैं भी रानी बनकर रहती इस घर में, मेरी भी ठाठ होती जेठानी जी की तरह। मेरा भी जिसको मन करता उसको रास्ता दिखाती मैं, पर मैं क्या ही करूं, मैं तो हार गई हूं इस आदमी से। इसका फोन आ रहा है, देखो तो जरा। हेलो 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 बेटा प्रिया, मैं बात कर रही हूँ, तुम्हारी अम्मा। कैसी हो बिटिया? मैं तो बहुत अच्छी हूँ अम्मा, एकदम बढ़िया, एकदम स्वस्थ, खूब ठीक ठाक। इतने बड़े घर में मेरी शादी जो हुई है, एकदम खुश हूँ मैं। क्या है दोस्तों, आप इस तरह से मुझे झूठ बोलता हुआ देखकर बेकार में मेरे ऊपर शंका मत करिए। मायके में अगर सच्चाई बता दूंगी ना तो मेरी भाभी मुझे कभी वहां मायके में सम्मान नहीं देगी। अपना सम्मान खुद ही बनाना पड़ता है और कमाना पड़ता है, इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। और फिर जिंदगी में नमक के बराबर चुटकी भर झूठ चलता है। अरे बेटा, मैंने तुम्हें बताने के लिए फोन किया है, तुम्हारी भाभी को ना जुड़वा बेटे हुए हैं, जुड़वा बेटे। अब तुम दोनों मुन्नों से मिलने चली आओ जल्दी से। बस तुम आखिर बुआ बन गई हो, उनकी बुआ हो, तुम्हारा आना तो बेहद जरूरी है। जल्द से जल्द चली आओ बिटिया। क्या माँ, ये तो बेहद खुशी की बात है। भगवान की बड़ी कृपा है जो भगवान ने जुड़वा जुड़वा बच्चे दिए भाभी को। बेहद खुशी की बात है माँ। हाँ माँ, मैं जरूर आऊंगी। हाँ बिटिया, अपना भी आ जाना, अपनी जेठानी को भी कह देना और अपनी सास को भी बुला देना। हाँ, अब हम सबके पास फोन करते हैं, लेकिन क्या है ना कि आंखों से हमारे दिखता नहीं। तुम्हारी भाभी आजकल फोन वोन लगाने के ठीक उसमें नहीं है। अब उसकी बहन आ रही है 2-3 दिन में, तो फिर उससे या तो लगवाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा सबसे पहले ही सूचना पहुंचा दूं। तो तुम अपनी सास को भी कह देना, अपनी जेठानी को भी कह देना। हाँ, सबके साथ आना। अच्छा माँ, अच्छा ठीक है माँ। मुझे अच्छे से पता है मेरी माँ मेरी जेठानी को क्यों बुलाना चाहती है। उनके पति सरकारी नौकरी वाले जो है। हाँ, नहीं तो बेटी मैं हूँ उनकी, मुझसे ज्यादा फिक्र तो उन्हें मेरी जेठानी की है, वो पहुंचनी चाहिए 2-2 जुड़वा बच्चों को, क्योंकि वो अच्छे से दे लेंगी ना। माँ जानती है मैं तो भिखारन हूँ ना, मेरे पास पैसे ही कहाँ है ज्यादा, मैं क्या ही दे पाऊंगी अपने दोनों प्यारे प्यारे भतीजों को। पर भाभी तो देंगी ना, उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। मेरी जेठानी जी जो सरकारी नौकरी वाली पति की पत्नी जो है, इसीलिए मेरी माँ ये सब कर रही है। मैं सच्चे से समझ रही हूँ अपनी माँ की बात। मेरे तो ससुराल के साथ साथ मेरे मायके में भी मेरी इज्जत खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। अगर अब मैंने कुछ नहीं किया ना तो बहुत देर हो जाएगी। प्रिया, लो ये पैसे संभाल कर रख दो। हाँ, बस संभाल कर रखने के लिए ही तो पैसे आते ही हैं मेरे पास। इतने कम पैसे, ये है तुम्हारी अबकी की तनख्वाह? हाँ, इतनी कम सैलरी, अरे इसमें घर कैसे चलेगा? तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात? अगर उस कंपनी में अच्छी सैलरी नहीं मिलती तो दूसरी जगह जॉब क्यों नहीं कर लेते तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तुम्हारी वजह से ना जहाँ तक मेरे ससुराल में इज्जत मेरी खत्म ही हो चुकी है, अब मेरी मायके में भी मेरी इज्जत खत्म होती जा रही है। सब तुम्हारी वजह से है। ये मेरी इस महीने की तनख्वाह है प्रिया, मैं इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। मैंने ओवर टाइम भी किया है, तब जाकर इतनी सैलरी हुई है। 20,000 से ज्यादा मुझे अभी नहीं मिल सकता। अभी मैं प्राइवेट जॉब शुरू ही तक कर रहा हूँ। प्रिया, तुम चाहती क्या हो? इकट्ठा मुझे लाखों की पैकेज मिलने लगे। तुम जैसे आदमी ना जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। बस यही 20,000 15,000 में अपनी जिंदगी गुजारो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अपना ये पैसा भी मुझे क्यों दे रहे हो? लो, ये भी रख लो। तुम मेरे पैसे फेंक कर चली गई प्रिया। हर बार तो मैं तुम्हें सिर्फ 15,000 ही दे पाता था। इस बार ओवर टाइम कर करके तुम्हारे लिए मैंने 20,000 रुपए इकट्ठे किए थे। सोचा था इस बार तो तुम खुश हो जाओगी। तुम ये पैसे भी फेंक कर चली गई। प्रिया, तुम मुझसे कभी खुश नहीं हो सकती क्या? मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही गुजरेगी। प्रिया, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? मैं चाहता हूँ कि मेरा घर परिवार सुखी से चले, तुम खुश रहो मेरे साथ। पर आज तक जब से हमारी शादी हुई तुम कभी भी मेरे साथ खुशी से नहीं रही प्रिया। तुमने मेरी तरफ कभी भी प्यार से नहीं देखा। तुम्हें मुझ में सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आई हैं प्रिया। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये रिश्ता मेरे गले में फांसी का फंदा बनकर डला हुआ है। मैं इस रिश्ते से आजाद होना चाहता हूँ प्रिया। अब मैं इस रिश्ते में और नहीं रहना चाहता। पर मैं क्या करूं प्रिया, मैं तुम्हें प्यार भी बहुत करता हूँ, तुम्हें छोड़ भी तो नहीं सकता। मुझे कुछ तो करना होगा। ऐसा क्या करूं मैं कि ससुराल से लेकर मेरे मायके तक सिर्फ मेरी ही इज्जत हो, मेरी जेठानी का मान सम्मान न रहे। क्या करूं ऐसा? मैं तंग आ गई हूँ इस रोज रोज की झिकझिक से। अब तो मुझे ये सब कुछ खत्म करना ही होगा। क्या करूं ऐसा? मैं कैसे क्या करूं? कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा, वरना जिस तरीके से ससुराल में मेरा सम्मान घट गया, मेरे मायके में भी मेरा सम्मान घट जाएगा। वहां भी सबको सिर्फ मेरी जेठानी ही चाहिए। बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ ना कुछ कदम उठाना ही होगा। हाँ, आइडिया। जिससे सारी समस्या है ना
वही सारी समस्या सुलझाएगा। मुझसे प्यार करने के दावे करता है ना, आप उसे अपने प्यार की अग्नि परीक्षा देनी होगी। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे लगा ही था प्रिया कि तुम लौट कर आओगी मेरे पास मुझसे बात करने। मुझे लगा था। देखो, वो पैसे मैंने संभाल कर रख दिए। मुझे पता था कि तुम अभी आओगी तो मुझसे माफी मांगोगी। मैं जानता हूँ प्रिया, पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम आई तो मेरे पास वापस, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। बैठो प्रिया। मैं तुम्हारे पास उन छोटे छोटे से नोटों के लिए नहीं आई हूँ। 20,000 रुपए देकर मुझे खरीद लोगे क्या तुम? मैं तुम्हें बताने आई हूँ, मेरे मायके में मेरी भाभी के 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। उन दोनों को मुझे सोने की चेन लॉकेट सहित गिफ्ट करनी है। लाकर दे सकते हो मुझे? मुझसे प्यार के बड़े बड़े दावे करते हो ना, अगर एक बार तो मुझे ले आकर दे दो। मैं ले जाकर अपने मायके पे दे दूं, मेरा मान सम्मान बढ़ जाए वहां पर। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर खुशी से रहूंगी। बोलो, कर सकते हो ऐसा? या सिर्फ प्यार के झूठे दिखावा ही करना आता है तुम्हें? ये 20,000 10,000 देकर मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हो? ऐसे ही तुमने मेरे मम्मी पापा को भी फंसा लिया, तो इसी वजह से मेरी शादी हो गई तुमसे। अब बताओ मुझे कि ऐसा कर सकते हो तुम? 2 सोने की चेन लॉकेट सहित लाकर दे सकते हो मुझे? अगर मुझसे प्यार करते हो तो इतना कर सकते हो क्या मेरे लिए? क्या प्रिया, सोने की चेन, वो भी लॉकेट सहित, वो भी 2? तुम्हें पता है प्रिया आजकल सोने का दाम क्या चल रहा है? बस हो गया तुम्हारा प्यार खत्म। बस इसी के लिए प्यार करते हो मुझसे? तुम्हें मुझसे सिर्फ सेवा चाहिए, प्यार व्यार नहीं है मुझसे। बस तुम चाहते हो मैं तुम्हारी पत्नी बनकर खुशी खुशी तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारा कोई खर्चा भी ना लगे। अरे क्या सोचकर तुम शादी करने चले गए थे? हाँ, 10-15 हजार रुपए में कोई घर का खर्चा चलता है? अभी तो हम 2 लोग हैं, हमारे बच्चे होंगे तब वो क्या खाएंगे? हाँ, तुम्हें जब पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं थी, जब तुम्हें पैसा कमाना नहीं आता था, तो परिवार बसाना कहाँ से आ गया था तुम्हें? बड़े आए हो। हाँ, नहीं तो बस चले ही जाओ मेरे नजरों के सामने से। तुम्हें तो वाकई में मैं देखना नहीं चाहती। चले जाओ मेरे नजरों के सामने से। बस बहुत हो गया प्रिया, आज तुमने मेरा दिल तोड़ा नहीं है, तोड़कर चूर चूर कर दिया है। आज मुझे पता चल गया तुम मेरी पत्नी बनकर कभी नहीं रह सकती। तुम्हारी ख्वाहिशें इतनी ज्यादा है ना कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए प्रिया, लेकिन सिर्फ पैसे, प्यार नहीं। मुझसे ये गलती हो गई, तुम्हारी नजरों में खुद के लिए प्यार ढूंढते ढूंढते मैं कब इतना आगे चला गया मुझे पता ही नहीं चला। तुमको मैं इतना मानता हूँ, तुम्हें इतना चाहता हूँ, पर तुम मुझे कुछ नहीं समझती प्रिया। तुम्हारी नजरों में जो कुछ है ना वो पैसा ही है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा अपने जीते जी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए प्रिया मैं चला जा रहा हूँ तुमसे बहुत दूर, जहां तुम अब अकेले खुश रह सको। अरे जाओ, तुम्हारे ना सिर्फ बोलने की औकात है, करतूत तो तुम्हारी जरा सी भी नहीं है। बड़े आए हैं। हाँ, नहीं तो अरे दीदी आप, और ये क्या है? लाल दुपट्टा कढ़ा हुआ, ये लेकर आई हैं आप अपने मायके अपने दोनों भतीजों को देने के लिए? अरे तो क्या हो गया प्रिया, ये दोनों दुपट्टे मैंने बनाए ही इसी दिन के लिए थे कि मेरे प्यारे प्यारे जब भतीजा होगा या भतीजी होगी तो वो इसमें खेलेगा। हाँ सही है, हमारी माँ की 3 बेटियां हैं, तीनों 3 तरह का गिफ्ट लेकर आएंगी। पर आप देख लेना, सबसे ज्यादा अच्छा तोहफा ना मैं ही लेकर आऊंगी। रिया दीदी से भी ज्यादा। रिया, मैं तुझे बता रही हूँ, तोहफे में ना सिर्फ इंसान का दिल देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि इसकी कीमत कितनी है। हम सबको अपने अपने अनुसार पति मिले हैं और वो जितना कमाते हैं ना हमें उसी में संतोष करना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी से बेहद खुश हूँ। कढ़ाई का काम करके मैं अपने खर्चा निकाल लेती हूँ। मेरे पति भी अपना जो कमाते हैं, दुकान चलाते हैं, उससे हमारे घर का खर्चा चल जाता है और हम इतने में ही संतुष्ट हैं। हमारे एक प्यारा सा बच्चा है, हमारा घर अच्छे से चल रहा है, बस हमें ज्यादा की ख्वाहिश भी नहीं है। और फिर मेरी जितना हो सकता है मैं उतना ही तो दूंगी। रिया दीदी, ये आपको क्या हुआ? इतनी छोटी कैसे लगी आपको? रिया दीदी, ये आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं तो बस अपने मायके चली आई, अपने दोनों भतीजों को देखने, उनका मुंह देखने। झूठ मत बोलिए, मुझे अच्छे से पता है जीजा जी ने फिर से आप पर हाथ उठाया ना। दिया, मैं तुझे क्या बताऊं, उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, कहीं घर से बाहर नहीं निकलने देते, मुझे सर से मेरे पल्ला सरकने नहीं देते। मौत से बदतर जिंदगी है मेरी इस घर में। माँ को मैं बताना नहीं चाहती, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, तो जानती है अपने जीजा जी को। क्या, ये क्या कह रही है आप? ऐसा कैसे हो सकता है? जीजा जी तो बहुत पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी वाले आदमी हैं, वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? तुझे कुछ पता नहीं है,
मैं सब जानती हूँ। तुझे अपना इधर उधर घूमने फिरने पार्टी करने से छुट्टी मिली तब तो तू अपनी बहनों को फोन करे, उनका हाल चाल ले। तुझे तो यही लगता है कि तेरी बहनें सब तुझसे ज्यादा जो ऊंचे हैं वो तुझे नीचा दिखाती हैं, और जो तुझसे नीचे हैं उनसे तो तेरा बात करना जरूरी ही नहीं है। तो अपनी बहनों की कहाँ कोई खोज खबर लेती है जो तुझे पता चल सके। मैं बहुत दिनों से रिया दीदी के टच में हूँ और रिया दीदी मुझे अपनी हर बात बताती है। देख, यही मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। जिंदगी में ना प्यार होना जरूरी है, रुपया पैसा नहीं। धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी और प्यार नहीं होगा ना तो तू जी नहीं पाएगी। जैसे रिया दीदी के साथ है, इनकी किस्मत बहुत ही खराब है। इनके पति न तो इनकी कोई बात मानते हैं न तो ये सुनते हैं, और देख ले इनकी हालत। इनके हाथ पांव तुझे बता रहे हैं कि वो कितने बेकार किस्म के इंसान है। ये सही कह रही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज वो कहकर निकले हैं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ और कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। पता नहीं कहाँ चले गए वो, मुझे जाना होगा यहाँ से। अरे प्रिया, क्या हुआ? कहाँ जा रही है? मिलेगी नहीं अपने भतीजों से? कुछ सामान लेकर आई है ना उनके लिए, कहाँ रखा है वो? प्रिया, मुझे अब कुछ होश नहीं है दीदी, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे बहुत जरूरी जगह जाना है, वरना मुझसे सब कुछ छूट जाएगा। दीदी माफ करना मुझे, मैं फिर अपने भतीजे से मिलने आऊंगी, पर अभी मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अरे रुक जा बहू, अरे रुक जा, क्या हम लोगों के ऊपर से दौड़ती हुई चली जाएगी? अरे ऐसी क्या बात हो गई, इतना दौड़ते दौड़ते आ रही है? अरे देवरानी जी, तुम अपने मायके गई थी ना, इतना जल्दी कैसे चली आई? तुम्हारे भतीजे का वहाँ पर आज फंक्शन था ना, तुम्हें अपने दोनों भतीजों की शक्ल देखनी थी। हम दोनों भी निकलने ही वाले थे, क्या हुआ? तुम इतना दौड़ते दौड़ते कैसे आ गई? अरे बहू, हम तो कल आने वाले थे, तू आज ही आ गई। तू तो आज गई थी ना, तुझे कम से कम कल तक वहाँ रुकना चाहिए था। कल हम लोग आते तो साथ में आती हमारे। कहाँ से दौड़ती दौड़ती आ रही है? ऐसा क्या हो गया? कुछ छूट गया था क्या तेरा? माँ जी, मेरा सब कुछ छूट ही गया है। माँ जी, वो घर आए क्या? माँ जी, वो घर आए क्या? भाभी, वो घर आए क्या? नहीं देवर जी, तो आज वाकई में घर ही नहीं आए। मैंने तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा शायद तेरे साथ तेरे मायके चले गए होंगे, इसीलिए हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। रात के 8 बजने को आ रहे हैं, अभी तक घर नहीं आए। कहाँ चले गए देवर जी? वैसे तो वो 5-6 बजे तक घर आ जाते हैं। माँ जी, कहाँ चले गए होंगे वो? मुझे सब पता चल गया है, मेरा बेटा कहाँ गया होगा। जरूर इस तरह चली उसे कोई खरी खोटी बात सुनाई होगी, उसी से दुखी होकर वो गया होगा। अरे नास बेटी, तुझे मैं क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? अरे वो तुझे इतना चाहता है, और उसकी जगह कोई और पति होता ना तो अब तक तेरे कान पे 2 बजाता वो, और तुझे मार मार के ना सीधा कर देता। लेकिन मेरा बेटा इतना सीधा भोला तुझे इतना प्यार करता है तो उसकी कदर नहीं करती। तूने जरूर मेरे बेटे को कोई छीली कटी सुनाई होगी, इसी वजह से मेरा बेटा आज घर नहीं आया है। कहाँ गया मेरा बेटा? बोल, कहाँ गया मेरा बेटा? माँ जी, मुझे वाकई में नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं तो खुद उन्हें ढूंढते ढूंढते आई हूँ। भाभी प्लीज आप उन्हें ढूंढ दीजिए, कोई उपाय करिए भाभी, आप बहुत समझदार हो भाभी, प्लीज मेरी घर गृहस्थी बचा लीजिए। कहीं वो मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा भाभी? माँ जी, आप मुझे मार लीजिएगा चाहे, लेकिन अभी उन्हें ढूंढवा दीजिए माँ जी, उन्हें घर बुला दीजिए। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ तुम। मैं अभी कुछ करती हूँ, मैं उन्हें फोन करती हूँ, कहती हूँ देखिए वो कहाँ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा, कहीं बैठा होगा दुखी होकर। मैं उसे ढूंढ लूंगी, तो चिंता मत कर, रो मत। हाँ ले देख ले, जिस जेठानी से इतनी नफरत करती है ना वही आज तेरे दुख में तेरे साथ खड़ी है। करम चली, मैं तो तेरी शक्ल नहीं दिखूंगी अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, जेल भिजवाऊंगी मैं तुझे। बड़ी आई है, हमेशा जब देखो तब इसकी ख्वाहिशें ना कभी पूरी नहीं कर पाया मेरा बेटा। जब देखो तब इसे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता था। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो तू जेल की चक्की पीसने को तैयार रहना। करम चली कहीं की। माँ जी शांत हो जाइए, ऐसा कुछ मत कहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, बस सब ठीक होगा। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ, बहुत जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढने की कोशिश करें देवर जी को। क्या हुआ जी? देवर जी मिले क्या कहीं? आप अकेले ही आए हैं, आपने उन्हें ढूंढा नहीं? अरे पुलिस थाने में रिपोर्ट करिए, कहाँ जा सकते हैं वो ये शहर छोड़कर? इस शहर के अलावा उनकी कहीं ज्यादा जान पहचान भी नहीं है, कहाँ गए होंगे वो? देखिए मेरी देवरानी का रो रो कर बुरा हाल है, आप जल्द से जल्द कोशिश करिए, उन्हें ढूंढिए। ये बताओ, तुम उसे किस बेसिस पर ढूंढ रही हो? अगर मैं उसे ढूंढ कर ले आ भी दूं तो फिर क्या वो तुम्हारे घर में सुख से रह पाएगा? क्या तुम्हारी देवरानी उसके साथ खुश रहेगी? बताओ मुझे। भैया मैं इनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी, भैया आप उन्हें ढूंढ दीजिए। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया प्लीज भैया मैं आके आपके हाथ जोड़ती हूँ भैया। देखो छोटी बहू, मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम मुझे अपना बड़ा भैया कहती हो ना, इस नाते मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर टूटे, इस नाते तुम्हें समझा रहा हूँ। अपनी जेठानी से जो तुम जलन करती हो ना, ये जब इस घर में आई थी तो 2 टाइम का खाना भी सही से नहीं मिलता था हम लोगों को। झोपड़ी जैसा घर था हमारा, पानी पीकर कितनी रात गुजारी है इन्होंने। यहीं पर मेरी माँ खड़ी है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछ लो इनसे। पर आज तक तुम्हारी जेठानी ने मुझसे कभी किसी चीज के लिए कोई डिमांड नहीं की, यहाँ तक कि
पैसे कम होने की वजह से इनके मायके वालों ने भी इन्हें छोड़ दिया। किसी फंक्शन में, किसी भी तीज त्योहार में इन्हें बुलाते तक नहीं थे। तब पर भी इन्होंने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। चुपचाप से इस घर में रहती थी, जो मिलता था खाती थी, पीती थी। यहाँ तक कि अपने आगे का खाना मेरी माँ को और मुझे खिला दिया था इन्होंने। इनकी तपस्याओं का फल था कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। सबकी किस्मत में सरकारी नौकरी होती नहीं है, लेकिन इनकी तपस्या की वजह से मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। और तब पर भी इन्होंने कभी इस चीज का घमंड नहीं किया। जो भी पैसे घर में आते हैं, घर में सबकी जरूरतों पे खर्च होते हैं, वो भी पूरी तरह से। कभी इन्होंने अकेले अपने ऊपर नहीं खर्चा किया उसे, और ना ही तो कभी मुझसे किसी चीज की डिमांड की, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, कभी इसने नहीं कहा। छोटी बहू, तुम्हें अपनी जेठानी से सीखना है ना, तो ये सब गुण सीखो। वो सब छोड़िए जी, मेरा जी बैठा जा रहा है। देवर जी मेरे लिए मेरे बेटे जैसे हैं। उन्हें कितने छोटेपन से पाला है मैंने। कहाँ गए वो? आप उन्हें ढूंढ पाए कि नहीं? आप ये बताइए मुझे। भाभी माँ, आ गया मैं। क्या है? हाँ, क्या है बेटा? तेरी दुनिया में सिर्फ तेरी बीवी ही है? हाँ, बीवी ने तुझे जरा से जली कटी क्या सुनाई तो घर बार छोड़कर चला गया? माँ का, भाभी माँ का, किसी का ख्याल नहीं आया तुझे? अपने बड़े भाई तक का ख्याल नहीं आया? अरे रात को 1 बजे तक तुझे ढूंढ रहा है ये सारी हरकतें हैं तेरी? ये संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? माँ, मैं क्या करता, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था माँ। मैं जाकर वही पुल पर बैठा था, नदी के पास वाले पुल पर। मैं बहुत दुखी था माँ, मैं कुछ कर नहीं पाया। बस मैं पुल पर बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहा था माँ। अगर ऐसा वैसा आज तरह से तूने कुछ सोचा ना, तो मैं वाकई में तुझे ले जाकर पुल से धक्का दे दूंगा। हाँ नहीं तो। अरे चुप हो जाइए, कैसी बातें कर रही हैं आप? सुब बोलिए। एक तो वैसे भी देवर जी का दिमाग खराब है, ऊपर से आप, और इनका दिमाग तो बचपन से ही कभी ठिकाने नहीं रहा। मैं क्या ही कहूँ इनको। ये सब ना मेरी गलती है, माफ कर दीजिए मुझे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके प्यार को, आपके सम्मान को मैं कभी समझ ही नहीं पाई। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। आप जब मेरी जिंदगी से चले गए ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। मैं वादा करती हूँ, आज से जितना भी रहेगा ना, हम उसी में खुश रहेंगे। मैं कभी आपसे कोई डिमांड नहीं करूंगी। मैं भाभी की तरह बनने की कोशिश करूंगी। मैं भी ना बस यही चाहता हूँ, तुम मेरे साथ सुख से रहो, खुशी से रहो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा मैं मेहनत खुद करूंगा। तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ या मेरे साथ दुखी रहो। मैं चाहता हूँ तुम मेरी पत्नी बनकर खुश रहो मेरे साथ। नहीं जी, अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितना भी रहेगा ना, हम कब में भी अपना गुजारा कर लेंगे। अब आप बस मेरे साथ खुश रहिए, मुझे भी बस यही चाहिए। 1 बज गई है बंटी की माँ, जरा खाना लगा दो, हम लोग खाना खा ले। भूख लग गई है बहुत तेज, रात को 1 बज गई है। हाँ जी, लाई अभी। चलिए ना माँ जी, चलते हैं अब यहाँ से। नहीं रुक, मुझे देखना है कहीं मेरे बेटे के साथ फिर ये कुछ ना उल्टा सीधा कर दे, वो यहीं गेट पर से चला जाए। रुक जा, मैं अभी नहीं जाऊंगी। अरे माँ जी, मैं कैसे आपको समझाऊं? अब वो नहीं भगाएगी। वो तो खुश उसके लिए परेशान थी माँ जी। अब वो सब कुछ ठीक हो चुका है। अब उनका रिश्ता आप ठीक होने दीजिए। उसके लिए जरूरी है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताएं। चलिए माँ जी, चलते हैं यहाँ से। हाँ, मैं भी समझती हूँ, सास हो तुम्हारी। तुम मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। बड़ी आई है, मुझे सलाह दे रही है। टीवी मोबाइल देख देख कर ना आजकल की लुगाइयों को कुछ ज्यादा ही ज्ञान आने लगा है। साथ अकेले वक्त देंगी। हाँ, माँ बाप तो इन दोनों का वक्त खाने के लिए परेशान हुए जा रहे हैं ना। हम ही तो सारा टाइम लेते हैं इनका। हाँ नहीं तो। आइंदा से मुझसे कभी भी कोई गलती हो ना, आप मुझ पर हाथ उठा लीजिएगा, पर मुझे छोड़कर मत जाइएगा। हाँ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। तो मैं ही कौन सा तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ? तुम्हारे बगैर तो मैं मर भी नहीं पाया। खबरदार, जो आपने आइंदा से ऐसा कुछ करने या सोचने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। नहीं, अब तो मेरी जीते जिंदगी ही मौत के बराबर होगी। तुम जो मुझसे प्यार करने लगी हो। इतनी खतरनाक हूँ मैं? नहीं, और ज्यादा। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें।
और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हमें दिल से इंतजार रहता है। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।